हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हमने पिछली क्लास में थ्योरी पढ़ ली थी इसकी, तो होप सो कि वो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई इसमें आपको इशू है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कुछ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो आज हम कुछ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन और सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं इन्हें। तो यहाँ पे हम केस वाइज चलते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ केस वाइज बता रहा हूँ, उस केसेस में मैं कोशिश करूँगा कि सारे टाइप के केसेस जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में वो सारे कवर हो जाएं। तो इस तरीके से आपको जब क्वेश्चन उठाएंगे तो वो लगभग हर एक केस आपको किया हुआ मिलेगा, ठीक है। एक पहला केस लेते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिटेड सी, ठीक है। सी को एडमिट किया उन्होंने, तो एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2। तो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था, और उन्होंने सी को इंट्रोड्यूस किया, एडमिट किया, और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, उन्होंने 1/5 के लिए एडमिट किया, ठीक है। दे हैव एडमिटेड सी फॉर 1/5 ऑफ शेयर, ठीक है। उसे जो शेयर देंगे ये दोनों ए और बी 1/5 शेयर देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ये क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है, कि ए और बी जो हैं वो पार्टनर हैं और उन्होंने सी को एडमिट किया है और 1/5 शेयर के लिए, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अच्छा, तो देखिए कि पहले हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर, यानी कि ये जो दो थे ए और बी, ये दोनों मिलके 100% शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जितना ही प्रॉफिट हो रहा था 100% वो शेयर ले रहे थे। अब यहाँ पर इन्होंने 1/5 के लिए इंट्रोड्यूस कर लिया सी को। अब जब सी को इंट्रोड्यूस किया है तो 1/5 जो दिया है 100 में से दिया होगा, तो रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग शेयर कितना है, तो रिमेनिंग शेयर 1 में से माइनस किया हमने 1/5 को, तो ये कितना हो गया 4/5। तो यानी कि जो इसका जो रिमेनिंग बच गया, जो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होना है ए और बी को, वो 4/5 होगा। तो न्यू रेशो क्या होगा, ए का कितना है रेशो 3/5 है ना। ये 3:2 की रेशो में ले रहे हैं, तो ए का शेयर कितना हो गया 3/5 और बी का शेयर कितना हो गया 2/5। ये मैं बी के नीचे लिख रहा हूँ इसे। और सी का जो शेयर है वो कितना है 1/5, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग शेयर बच गया है कितना बचा 4/5, यानी कि 3/2 में से जो बैलेंस बचा है इसका 4/5 उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कितना हो गया 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटू 4/5। अब डिनोमिनेटर देखो कितना आ रहा है, 5 तो 25 आ रहा है ना, तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पे इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/5। तो ये कितना हो जाएगा 12/25। ये कितना हो गया 8/25 और ये 1/25। डिनोमिनेटर जो है वो बराबर होगा सारे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया 12:8 ये 5 होगा 5, ठीक है। तो अब ये जो है ये इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसमें समझ में क्या आया, इसमें क्या है कि अब जो नया पार्टनर आया उसने क्या कहाँ से लिया ये शेयर, 100 रुपीज़ में से तो लिया ना। तो जो नया पार्टनर उसने पुराने पार्टनर से शेयर लिया है, उनका शेयर लिया, तो ये न्यू पार्टनर को मिला, ठीक है। तो एक ये केस सिंपल सा था, ये सिंपल इस तरीके से आ सकता है। आइए दूसरा एक केस करके देखते हैं, सेकंड टाइप का, कि ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिटेड सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 3:2। तो दे एडमिटेड सी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया है इसे 1/5। अब यहाँ पर केस जो है वो क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि इक्वली टेक फ्रॉम
अदर पार्टनर। ठीक है, जो नया पार्टनर आया है वो दोनों से, किससे, ये बी से और ए से इक्वली शेयर लेगा। यहाँ पर क्या था, ये तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ले रहा था, 3:2 था उसकी रेशियो में से ले रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो दोनों से बराबर बराबर लेगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो रिमेनिंग में से दे रहे थे, पहले तो ये अपने रेशियो में से दे रहे थे, जितना वो मिल रहा था उसी में से उतना दे दिया, लेकिन अभी क्या है, जो ये सी लेगा, जितना उसको शेयर मिल रहा है वो दो, आधा तो लेगा उसमें से ए में से और आधा लेगा बी से। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 3/5 इसका शेयर है ए का, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 1/5, 1/5 ले रहा है ना, लेकिन आधा लेना है उसे, तो 1/2। क्लियर है ना, कि 1/5 तो उसका शेयर है, उसका आधा लेना है, इससे आधा बी से लेना है। इसी तरीके से इसका क्या है, 2/5 बी का, इससे कितना है 1/5, इसमें से आधा लेना है इसे 1/2, और बी का तो 1/5 है ही। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3/5 माइनस 1/10, 5 to the 10। इसी तरह ये 2/5 माइनस 1/10, ये क्या है 1/5। अब डिनोमीटर बराबर करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और ये 6 - 1, ये हो गया 10, 4 - 1, ये हो गया 10 और ये हो गया 2, तो ये कितना आ गया 5/10, 3/10 और 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। ठीक है, दोनों में केस समझ में आया ना, इसमें इक्वली ले रहा है, इसमें इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से ले रहा था, तो ये 2 केस हो गए। आगे देखते हैं, ये थर्ड केस देखते हैं। इसमें ए एंड बी आर पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 3:2। दे एडमिटेड सी एंड फॉर द शेयर ऑफ 3/10। यहाँ पर इन्होंने 3/10 के लिए से इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पहले 1/5 था, यहाँ 3/10। अब कहता है कि पहला क्या था, पहले केस में था भैया नॉर्मल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से लेंगे, दूसरे में क्या था कि वो इक्वली लेंगे, ए और बी से इक्वली। अब यहाँ तीसरा केस है, वो कहता है यहाँ पे इक्वली नहीं लेंगे, वो अलग अलग रेशो में लेंगे, जैसे बी और ए से। तो ए से वो लेगा 2/10 की रेशो में और बी से लेगा 1/10 की रेशो में। ठीक है, इस रेशो में ये से लेंगे प्रॉफिट। तो कहना क्या, बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या निकालना है, 3/5 तो क्या है इसका ए का रेशो है, फिर 2/5 जो है वो बी का रेशो है। अब इसमें से रेशो तो हमें दे रखी है कि ए से कितना लेना है, ए से कितना लेगा 2/10 और बी से कितना लेगा 1/10 और इसका तो है ही 3/10। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, बस हो गया सिंपल सा, देखिए 6 और ये हो गया 2। इसी तरह इसका ये 4 - 1 फिर ये 3/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/10, 3/10 और 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:3 है ना, कितना सिंपल, कोई मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है। अब ये फोर्थ केस है, एक कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है यहाँ पे कोई इसका रेशो प्रॉफिट वो शेयर दे ही नहीं रखा, पहले था ना शेयर दे रखे थे हर जगह, जैसे यहाँ पे 3/10 दे रखा था, वहाँ 1/5 दे रखा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा। कहता है कि यहाँ पर ये जो हैं ए और बी सरेंडर करेंगे प्रॉफिट किस रेशो में, वो रेशो हमें दे रखा है यहाँ पे, ए और बी दोनों सरेंडर करेंगे। ए करेगा 1/4 रेशो अपने प्रॉफिट में से 1/4 सरेंडर करेगा और ये 1/3 सरेंडर करेगा। तो हमें निकालना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। अब सरेंडर करने का पता लग गया हमें कितना सरेंडर कर रहे हैं वो, तो हम पहले निकाल लेते हैं कितना सरेंडर कितना किया।
पूरा प्रॉफिट तो कितना है 3/2 है, उसमें से 1/4 सरेंडर किया तो 1/4 कितना है इसका वो निकाल लेते हैं। सरेंडर्ड 3/5, इसमें से 1/4 कर दिया इसने, इसका 2/5, इसमें से 1/3 कर दिया इसने, तो ये कितना आ गया, ये हो गया 3/20, ये आ गया 2/15। अब होगा क्या, ये जो इसने सरेंडर किया है इस वैल्यू से इसका प्रॉफिट ए का कम हो जाएगा ना, और इसी तरीके से बी का 4/15 की रेशियो से कम हो जाएगा, तो हमें इतना इसकी एग्जिस्टिंग जो रेशियो है उसमें से माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा। और सी वाले में जो इनका सरेंडर है ये और ये ऐड कर देंगे तो सी का रेशियो हो जाएगा, है ना क्लियर। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू रेशियो क्या बन गई, पहले एग्जिस्टिंग क्या है 3/5 है, उसमें सरेंडर कितना कर रहा है 3/20, ये हमने निकाल लिया। पहले रेशियो क्या था 2/5, उसमें सरेंडर कितना कर रहा है 2/15। फिर जो सी को मिलेगा ए और बी से दोनों से मिलेगा, यानी कि 3/20 ए से मिल गया और 2/15 बी से मिल गया। अब इसे कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये हो गया 20, यानी कि 12 - 3, और ये हो गया 15, यानी 6 - 2, और ये हो गया 60, 9 + 8। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 9/20, ये हो गया 4/15, और ये हो गया 17/60। अब डिनोमिनेटर्स हमें बराबर करने पड़ेंगे तभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल पाएंगे, तो डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं इसके। 9/20 इंटू 3 से करेंगे तभी 60 आएगा, तो ये हो गया 27/60। ये 4/15 इंटू किससे करेंगे 4 से, ये हो गया 16/60, और ये 17/60 तो है ही। अब ये कितना आ गया इसका न्यू रेशो, NR न्यू रेशो 27, 16 और 17, ठीक है ना, सिंपल। आइए एक केस और करते हैं। 5 कहता है ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4/4:1, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अब यहाँ पर ये केस क्या कहता है कि ये जितना भी शेयर लेगा वो ए से लेगा, बी से कुछ नहीं लेगा, ठीक है, होली फ्रॉम ए। तो ए से ही अपना सारा शेयर लेगा 1/4 का, बी से कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है। तो जो हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो देखो ए का कितना है 4/5 है, कह रहा है कि ये जितना है 1/4 के लिए रखा हमने इसे, तो ये ए से लेगा। जब बी से लेता है तो क्या करते हैं हम इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, या जिस रेशो में लेता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे जब कुछ उसने ए से लेना है तो बाकी हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली पूरा इसका शेयर जो है 1/4 इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। 1/5 बी का शेयर पहले से है और ये इसका 1/4 हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना। 40, ये 20 आ गया, 16 - 5, इसका 1/5 है, डिनोमिनेटर मुझे बराबर करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 1/4, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 20, 11, 4/20 एंड 5/20। तो न्यू रेशो क्या हो गई 11:4:5, है ना क्लियर, बहुत इजी है। ये हो गए क्लियर हमारे। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जहाँ कैलकुलेट करनी है तो 5 से ज़्यादा कोई केस बनते ही नहीं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस में से 5 में से इधर उधर से घुमा के पूछा जाएगा, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज बदल दी जाएगी, लेकिन ये 5 ही केस बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ बनेंगे नहीं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन होते नहीं हैं। आप बुक उठा के देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। अब हम करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है?
सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है कि एक ओल्ड पार्टनर हैं, वो कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं अपना किसी रेशियो से, अब नया आया तो नया पार्टनर क्या करेगा, उस पुराने में से ही तो लेगा शेयर। तो लेट्स सपोज कि दो पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट इक्वली लेते हैं, यानी 50-50% लेते हैं, 100 में से 50-50 लेंगे। अब नया पार्टनर आया तो वो भी इक्वली ले रहे हैं, तो मान लिया कि इक्वल लेते हैं तो 33% आ गया हर एक के खाते में। तो जब जो पुराना पार्टनर है वो 50% से कितना हो गया, इसका 33% हो गया, यानी 27% कम हो गया। ये जो 27% जो कम हुआ ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यानी उसने सैक्रिफाइस कर दिया, इतना जो अपना हिस्सा था वो छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें कुछ केस वाइज ही करेंगे इस तरीके से, ताकि सारे केस कवर हो जाएं और उनसे बाहर कोई क्वेश्चन ना बने। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। ठीक है, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/7। 1/7 के लिए उन्होंने रखा। फिर यहाँ पर क्या कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये नया रेशियो आपको दे दिया है। ठीक है, कैलकुलेट करना ही नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो हमें सिर्फ निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि उसने ओल्ड और न्यू दे रखे हैं। कई बार हो सकता है पुराना क्वेश्चन जो हमने किया था अभी, यहाँ पे हमने न्यू रेशियो निकाली थी। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए कहे और कहे भैया अब कि इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो, तो हमें पता है कि न्यू रेशियो तो आएगा ही, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी, कोई मुश्किल है नहीं, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, 5/8 और इसका है 3/8। ठीक है ना, पुराना वाला न्यू क्या हो गया, 4/7 और इसका 2/7। बस इसे सॉल्व कर दो, ये 56 हो गया, ये आ जाएगा 3/56, ये हो गया 5/56। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, 3:5। तो ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई है। ठीक है ना, कितना सिंपल है। एक सेकंड केस लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 and admitted C as a new partner for 1/4 of share. New profit share is 3:1. अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये शेयर नहीं दे रखा सी का कितना है, तो हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा कि इसे निकालना कैसे, ना सैक्रिफाइस है ना कुछ है। तो यहाँ ये जो है ये पुराने शेयर्स में से, पुराने वेंडर में से उसी तरीके से कैलकुलेट करेगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो पहले क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर कितना है, ये था 1/4 माइनस हो जाएगा, इसे कर देंगे तो यार 3/4। अब 3/4 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से इस ले लेंगे इनके, तो 2/3 है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसका 1/3 है। अब यहाँ पे हमने रिमेनिंग कितना लिया है, 3/4। 3/4 इनके जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो गया 3/4 और ये हो गया 3/4।
और यहाँ ये 1/4 है, तो ये हो जाएगा 6/12, ये हो गया 3/12 और ये 1/4 है। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हो गया 2/4, ये 1/4 और ये 1/4। तो न्यू रेशो क्या आ गया, 2:1:1। देखो 2:1 दे रखा था, एक 1 मिसिंग था, वो आ गया। तो इससे क्रॉस चेक हो गया कि वो दिया हुआ है वो सही है। अब निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यही है ना। तो ओल्ड रेशो क्या थी 3/5 माइनस न्यू रेशो क्या होगी 2/4, फिर ये 2/5 और इसकी न्यू 1/4, इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 2/20 और ये 3/20, तो न्यू रेशो क्या हो गई 2:3। क्लियर है ना, इजी था। एक और केस लेते हैं, थर्ड केस। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 4:3 है। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड जेड एज ए न्यू पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3:1। ठीक है, तो निकालना क्या है हमें, गेन एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऐसा नहीं है कि हर बार लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है ना, कई बार हो सकता है नया प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, उसमें रिस्ट्रक्चरिंग की और लगा कि भाई इसको तो कम मिल रहा था, उसको ज़्यादा दे दिया। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं कि हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही आएगा, गेन रेशियो भी हो सकता है नए पार्टनर में किसी को ज़्यादा मिल गया हो। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका 4/7 है ओल्ड रेशियो, इसमें से न्यू रेशियो 2/6, इसी तरह ये 3/7 और ये 3/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 42 हो गया, 24 - 14 ये हो गया 42, 18 - 21 तो ये आ जाएगा 6/42 और -3/42। ये देखो ये तो सैक्रिफाइसिंग हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यानी कि इसका गया नहीं बल्कि उसे मिला। ठीक है, तो नेगेटिव जो आ गया वो गेन हो गया, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशो और इसे क्या हो गया गेन, यानी कि x जो है इसको सैक्रिफाइस करना पड़ा, इसको लॉस हुआ, लेकिन जो y है उसको प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहाँ पर तो एक तो इसने ले लिया प्रॉफिट, किसने, y ने, उधर z ने भी लिया, तो टोटल किसने सफ़र किया, x ने। तो x को टोटल कितना लॉस हुआ, कितना सैक्रिफाइस किया इसने, वो निकालें। यहाँ पर जो ये है ये कितना आ गया 1/6 आ गया ना z, तो इसका डिनोमिनेटर बराबर करें तो 7/42 हो जाएगा ना। ठीक है, तो x का टोटल सैक्रिफाइस निकालते हैं। सैक्रिफाइस, एक तो इसने y का गेन हो गया, y गेन प्लस z गेन, तो y का गेन कितना है 3/42 और z का गेन कितना है 7/42, तो टोटल कितना हो गया z/10/42। तो टोटल जो सैक्रिफाइस किया इसने x ने वो किया 10/42, ये रेशो है इसका। तो होल सैक्रिफाइस बाय x। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अब इसमें कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही ये वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी वीडियोस अपलोड हों। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय।